ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 16। राजनो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शाश्वतो न्यायता शास्त्रम अनापदे उत्ततानिह। Translation. The supreme duty of the ruling king is to give protection to the law-abiding persons and to chastise those who stray away from ordinances of the scriptures in ordinary times when there is no emergency. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि राजा का धर्म क्या है। राजनो ही परमो धर्म। राजा का सबसे परम धर्म क्या है? जो लोग राज्य के नियमों को पालन करते हैं, जो प्रजा, उनकी रक्षा करना, और जो ऐसे प्रजा को दंड देते हैं या कष्ट देते हैं उनको दंड देना। तो यहाँ पे वर्णन आता है शास्त्रोन्यान या यथा शास्त्रम। शास्त्रों का मतलब है रूलिंग, कैसे राज्य करना चाहिए। कैसे राज्य करना चाहिए? यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार राज्य करना चाहिए। तो शासन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। Purport. In the scriptures there is a mention of apad dharma or occupational duty at times of extraordinary happenings. तो ग्रंथों में अपाद धर्म का वर्णन आता है, मतलब बहुत मुश्किल सिचुएशन में, बहुत दुर्लभ सिचुएशन में कभी कभी नियमों का उल्लंघन हो सकता है, इमरजेंसी। ऐसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। It is said that sometimes the great sage Vishwamitra had to live on flesh of dogs in some extraordinary dangerous position. तो शास्त्र में वर्णन आता है कि विश्वामित्र ने भी कभी कुत्ते का मांस खाया है। तो इसका मतलब क्या है? ये रूल नहीं है। जब कुछ उपलब्ध नहीं है तभी अपाद धर्म, इमरजेंसी सिचुएशन में जीवित रहने के लिए कुछ नियम तोड़ने पड़े तो ठीक है। So that is not a general rule. In cases of emergencies, one may be allowed to live on flesh of animals of all description, but that does not mean that there should be regular slaughterhouses to feed the animal eaters, and this system should be encouraged by the state. तो बहुत विपदा वाली परिस्थिति में, अपाद धर्म में, कभी कभी व्यक्ति पशु का मांस खा सकता है जब उसके पास कुछ शाकाहारी भोजन नहीं है, मरने ही वाला है, तब चलता है। पर यहाँ पे फिर भी कत्ल खाना, गवर्नमेंट रन स्लॉटर हाउस,
उसका कहीं वर्णन नहीं है। नो वन शुड ट्राई टू लिव ऑन फ्लैश इन ऑर्डिनरी टाइम्स सिंपली फॉर द सेक ऑफ पैलेट। तो जब सब कुछ चीज़ सही चल रहा है और जब शाकाहारी सब्जियां हैं, धान्य मिलता है, तब किसी को मांस पे जीवित नहीं रहना चाहिए। इफ एनीवन डज सो, द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड शुड पनिश हिम फॉर ग्रॉस एंजॉयमेंट। तो अगर ऐसा कोई करता है तब राजा को जाके ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने जीवित रहने के लिए मांस नहीं खा रहा है, किसके लिए खा रहा है? टेस्ट बड, सुख पाने के लिए मांस खा रहा है। इसमें बहुत फर्क है। There are regular scriptural injunctions for different persons engaged in different occupational duties, and one who follows them is called swadharmastha or faithful in one's prescribed duties. तो ग्रंथों में बहुत सारे वर्णन आता है, स्पेशली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्य, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है। जो लोग ये धर्मों का पालन करते हैं और रूल्स के अनुसार जीवित रहते हैं, उनका नाम है स्वधर्मस्थ, फेथफुल इन वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान है। इन द भगवद गीता 18.48 it is advised that one should not give up his occupational prescribed duties even if they are not always flawless. तो गीता में 18 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अगर किसी का कुछ धर्म है और धर्म में दोष भी है, वो धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या है? दूसरों को दंड देना। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं गीता में, हालांकि इस पे दोष है, दूसरों को दंड देना पड़ता है, फिर भी क्षत्रिय को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो वैसे ही ब्राह्मण का धर्म है, वैश्य का धर्म है, कौन सा भी अवस्था में वो धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। सच स्वधर्म might be violated in case of emergency if one is forced by circumstances, but they cannot be violated in ordinary times. तो हर एक का स्वधर्म है। ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है? तो नेचुरल ड्यूटी इज दैट उसको शांतिमय रहना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, ये नेचुरल स्वधर्म है। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ सकता है, बट जनरल रूल नहीं है वो। द स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड is to see that such swadharma is not changed by the follower whatever it may be, and he should give all protection to the follower of swadharma. तो इसलिए राजा का कर्तव्य है, जो लोग राज्य के नियम के अनुसार चल रहे हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, राजा को ऐसे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। द वायलेटर इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ द शास्त्र, and the duty of the king is to see that everyone strictly follows his occupational duty as prescribed in the scripture. और जो भी लोग अपने स्वधर्म को तोड़ते हैं या उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को दंड मिलता है। शास्त्र के अनुसार शासन, शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार राजा को शासन करना चाहिए, और इस तरह से राजा का कर्तव्य है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बता रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में, अपराध धर्म में, बहुत दुर्लभ सिचुएशन में जब किसी को अपना धर्म त्यागना पड़े तब वो कर सकता है, पर जनरली हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना है। टेक्स्ट 17 धर्म उवाच एतत्व पांडवेयानां युक्तम अर्था वयं वच येषां गुण गणे कृष्णो दौत्यादो भगवान कृत। Translation: The personality of religion said, "These words just spoken by you befit a person of the Pandav dynasty, captivated by the devotional qualities of the Pandavas. Even Lord Krishna, the personality of Godhead, performed duties as a messenger." तो हमने देखा कि परीक्षित धर्म को, जो बैल के रूप में है, उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको पीड़ा कौन दे रहा है, आपके दुख का कारण क्या है। तो अभी धर्म, ये जो बैल है, उत्तर दे रहे हैं। धर्म उवाच, वो बोलते हैं कि आप जो शब्द बोले हैं
परीक्षित ने कौन सा शब्द बोले हैं? वो बोले कि आपका कौन कष्ट दे रहा है मुझे बताओ, मैं उनको तुरंत दंड दूंगा। मेरे राज्य में कोई भी मासूम प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो धर्म बोलते हैं ये तो आपके शब्द है पांडव कुल के जो राजा है उसके लिए उचित है, आप सही राजा है पांडव कुल में। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी पांडव के प्रति इतने आकर्षित हुए थे। येषां गुण गणे कृष्णो दोत्याध भगवान कृत। कृष्ण पांडवों के ये गुण के प्रति इतना आकर्षित हुए थे, कृष्ण स्वयं पांडवों के दूत बन गए, मैसेंजर बन गए प्रेम के वजह से। परपोर्ट: The assurances and challenges made by Maharaj Parikshit are never exaggerations of his real power. तो हमने देखा कि महाराज परीक्षित जो है बहुत सारे अश्योरेंस और चैलेंज देते हैं। वो धर्म को बोलते हैं कि आप बताओ आपको कष्ट कौन दे रहा है। अगर कोई स्वर्ग का वासी भी है, देवता भी है, तो मैं उसको दंड दूंगा। ऐसा देवता जो अमर भी है उसको भी मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं किसी को समझना नहीं चाहिए कि परीक्षित उनके शक्ति के बाहर कुछ शब्द बोल रहे हैं। नहीं, ये सब एग्जैजरेशन नहीं है, उनके सही के शक्ति है। द महाराज सेड दैट इवन द डेनिजन्स ऑफ हेवन could not escape a stringent government if they were violators of religious principles. तो महाराज परीक्षित का इतना कॉन्फिडेंस था, इतना वीर्यता था कि वो बोलते हैं कि स्वर्ग का देवता भी है पर मेरे राज्य में आके कुछ गलत काम करता है तो उसको भी मैं दंड दूंगा। He was not falsely proud, for a devotee of the Lord is as equally powerful as the Lord, or sometimes more powerful by His grace. And any promise made by a devotee, though it may be ordinarily very difficult to fulfill, is properly executed by the grace of the Lord. तो किसी को लगना नहीं चाहिए अरे महाराज परीक्षित भगवान के भक्त हैं, उनके पास इतना गर्व क्यों है, अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं। नहीं, महाराज परीक्षित के पास गर्व नहीं है, महाराज परीक्षित के पास सही में शक्ति है। और खासकर क्योंकि वो भगवान के निजी पार्षद है, शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान जैसा उनके पास शक्ति है। और कभी कभी भगवान की कृपा से भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, भगवान उनको कृपा देते हैं। तो इसलिए भक्तों का शक्ति का हमको कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। तो इसलिए कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्यों भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होगा। क्योंकि जब भक्त उनके मुख से कुछ भी बोलते हैं, एक प्रॉमिस देते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो निश्चित रूप से भगवान स्वयं आके ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे नरसिंहदेव का आगमन, नरसिंहदेव का आगमन का अलग अलग कारण है, पर सबसे प्रमुख एक कारण है क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बोलते हैं कि नरसिंहदेव है ये पिलर में, तो उनके शब्दों की रक्षा करने के लिए नरसिंहदेव वो खंबे के अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से जो भी शब्द निकलता है भगवान उत्तरदायित्व लेते हैं वो शब्दों को सत्य बनाने के लिए। The Pandavas, by their unalloyed devotional service and full surrender unto the Lord, made it possible for the Lord to become a chariot driver or sometimes they are letter messenger. तो प्रभुपाद ने लिखा है कि कभी कभी भक्त भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं। उसका उदाहरण क्या है? पांडव स्वयं। पांडव भगवान से इतना प्रेम कर रहे थे कि भगवान पांडवों के दूत बन गए, मैसेंजर। भगवान पांडवों के चैरियट ड्राइवर, सारथी बन गए। मतलब स्वामी कौन है? अर्जुन स्वामी है, और दास कौन है? कृष्ण दास है। तो इसका मतलब है भगवान के भक्त बनने से भगवान ऐसे भक्तों को उनसे ज़्यादा शक्ति देते हैं। Such duties executed by the Lord for His devotees are always very pleasing to the Lord, because the Lord wants to render service to His unalloyed devotee whose life has no other engagement than to serve the Lord with full love and devotion. तो भगवान को ये सब कार्य करने में बहुत आनंद आता है। कौन से कार्य? अपने भक्तों के लिए
तुच्छ सेवा, मीनियल सर्विस। क्योंकि ऐसे भक्त अपने आप को भगवान के लिए पूरा समर्पित कर देते हैं, भगवान भी उनको ऐसे भक्तों के लिए समर्पित करते हैं और प्रेम से तैयार होते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। महाराज परीक्षित, द ग्रैंडसन ऑफ अर्जुना, द सेलिब्रेटेड फ्रेंडली सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड, was a pure devotee of the Lord like his grandfather, and therefore the Lord always was with him, even from the time when he was helplessly lying in the womb of his mother and was attacked by the blazing ब्रह्मास्त्र weapon of अश्वत्थामा। और क्योंकि महाराज परीक्षित भी वही पांडव कुल में आते हैं, अर्जुन के पोते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण परीक्षित से भी बहुत प्रेम करते हैं। और इसलिए जब परीक्षित उनके माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तभी भी आके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनको बचाते हैं। A devotee is always under the protection of the Lord, and therefore the assurance of protection by Maharaj Parikshit could never be without meaning। तो सारांश क्या है? भक्त हमेशा भगवान के रक्षण के अधीन रहते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, इसलिए ऐसे भक्त दूसरों को भी रक्षण दे सकते हैं। और ऐसे भक्त जो शब्द बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, वो कभी गलत साबित नहीं होता। द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन एक्सेप्टेड दिस पैक्ट एंड thus thanked the king for being true to his exalted position। इसलिए धर्म जो है ये स्वीकार करते हैं ये सत्य को कि परीक्षित महाराज सही में शक्तिशाली हैं, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट, अभिनंदन देते हैं कि सही में आप पांडव कुल के सही प्रतिनिधि हैं। You are the right heir for this kingdom। Text 18। न वयं क्लेश बीजानि यत स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। Translation। O greatest among human beings, it is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our sufferings, because we are bewildered by all different opinions of theoretical philosophers। तो परीक्षित ने धर्म को पूछा था, ये बैल को, कि आपके कष्ट का कारण कौन है, कौन आपको कष्ट दे रहा है, मुझे बताओ। तो धर्म बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। तो बोलते हैं यतस्यु पुरुषर्षभ, सबसे ऊंचे जो मनुष्यों में से श्रेष्ठ हैं परीक्षित महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुख का कारण ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं। देर आर डिफरेंट ओपिनियंस बाई डिफरेंट फिलोसोफर्स, अलग अलग मुनि हैं और अलग अलग तत्व हैं, जहाँ से समझ में आता है कि हमारे दुख का कारण अलग अलग चीज़ हो सकता है। इसलिए आप मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे दुख कौन दे रहा है, मेरा दुख का कारण क्या है। तो बोल रहे हैं मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है मेरा दुख का कारण क्या है, तो मैं अलग अलग कारण बताऊंगा, आप तय कीजिए मेरे दुख का कारण कौन है। Purport। There are many theoretical philosophers in the world who put forward their own theories of cause and effect, especially about the cause of suffering and its effect on different living beings। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे तत्वज्ञानी हैं जो अपना अलग अलग थियरीज डालते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं दुख का, स्पेशली जीवों का कष्ट का कारण क्या है, सब जीवों को कष्ट क्यों होता है। जनरली देर आर 6 ग्रेट फिलोसोफर्स। तो जनरली 6 दर्शन है, षड दर्शन बोलते हैं इसको। कनाद, द ऑथर ऑफ वैशेषिका फिलोसफी, दीज आर द 6 फिलोसोफर्स। कनाद वैशेषिका फिलोसफी के ऑथर। गौतम, द ऑथर ऑफ लॉजिक, तर्क के गुरु गौतम। पतंजलि, द ऑथर ऑफ मिस्टिक योग, योग के आचार्य पतंजलि। कपिल, द ऑथर ऑफ सांख्य फिलोसफी, कपिल मुनि जिनसे सांख्य तत्व ज्ञान आता है। जैमिनी, द ऑथर ऑफ कर्म मीमांसा, जैमिनी जो कर्म सिद्धांत के बारे में बताते हैं। और एंड व्यासदेव, द ऑथर ऑफ वेदांत दर्शन, और व्यासदेव जिनसे वेदांत आता है। तो ये 6 अलग अलग दर्शन है, इसको षड दर्शन बोलते हैं।
Although the bull, the personality of religion, and the cow, the personality of earth, knew perfectly well that the personality of Kali was a direct cause of their sufferings, still, as devotees of the Lord, they well also knew that without the sanction of the Lord, no one could inflict trouble upon them. ये देखिए धर्म का कितना ऊंचा विचार है। हालांकि सामने उनके कष्ट का कारण कौन है? कली सामने राजा के रूप में खड़ा है और उनको कष्ट दे रहा है, पर धर्म क्या बोलते हैं? हालांकि उनको पता है कि कली कष्ट दे रहा है उनको, पर उनको ये भी पता है कि भगवान के अनुमति के बिना किसी को कष्ट या दुख, सुख या दुख मिलता नहीं है। दे ऑल्सो नो दिस। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, a present trouble is due to the fructifying of seedling sins, but even those seedling sins also gradually fade away by the execution of pure devotional service. तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि हमारे दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है, अविद्या है, और उससे अनर्थ आते हैं, हम पाप करते हैं, इसके वजह से हमारी जिंदगी में दुख होता है। पर पद्म पुराण में ये भी वर्णन आता है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे जो पाप के बीज हैं वो तल जाते हैं, मिट जाते हैं। जैसे एक बीज है, आप धरती पे बोओगे उसको, उससे पौधा उगता है, पर वो बीज को आप तवे में तलोगे, उसको जला दोगे, बाद में डालोगे मिट्टी में तो कुछ नहीं उगेगा। तो वैसे हमारे हृदय में बहुत सारे पाप के बीज हैं, पर भगवान की भक्ति करना मतलब आग के साथ उसका संपर्क आता है ये पाप के बीजों का, और वो तल जाता है, जल जाता है, और उसके वजह से ये पाप जन्म नहीं होते। Thus, even if the devotees see the mischief mongers, they do not accuse them for the sufferings afflicted. तो ये बहुत सुंदर है। हालांकि सामने ये बैल धर्म के सामने कली खड़ा है जो उनके कष्ट का कारण है, और वो तुरंत परीक्षित को बोल सकते हैं, देखो मेरे कष्ट का कारण ये कली है, इसको दंड दो। फिर भी ये भक्तों का दृष्टिकोण है, वो दूसरों को दोषी नहीं ठहराते उनके दुख का। दे डोंट अक्यूज अदर्स फॉर द सफरिंग्स इन्फ्लिक्टेड। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द मिस्chief monger is made to act by some indirect cause, and therefore they tolerate the sufferings, thinking them to be God given in small doses, for otherwise the suffering would have been greater. तो परीक्षित को पता है कि कली इनको कष्ट दे रहा है बैल को, पर बैल खुद अपने कष्ट का कारण कली नहीं बताता, क्योंकि उनको पता है कि जो भी हमको हमारे जिंदगी में कष्ट देता है वो शायद भले ही डायरेक्टली देता होगा, पर भगवान की अनुमति से हमारे कर्मों के वजह से हमारे जिंदगी में आता है वो कष्ट। इसलिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। और ऐसे जो भक्त हैं ऐसे कष्टों को सहन करता है, ताम तितिक्षस्व भारत, सहन करते हुए भगवान की भक्ति करता है, ये सोच के कि मुझे एक्चुअली मैंने कितना पाप किया है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट मिलना चाहिए, पर भगवान दया से मुझे बहुत कम कष्ट दे रहे हैं। महाराज परीक्षित wanted to get a statement of accusation against the direct mischief monger, but they declined to give it on the above mentioned grounds. तो परीक्षित महाराज किसी को दंड देने से पहले विटनेस लेते हैं ना, क्राइम सीन में क्या हुआ बताओ। तो परीक्षित चाहते थे कि बैल, ये जो गाय और बैल है, वो बोले अपने मुख से कि कली ने हमको कष्ट दिया है, पर ये जो बैल है अपने मुख से बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, ये इनकी महानता है, दूसरों को दोषी नहीं ठहराते। Speculative philosophers, however, do not recognize the sanction of the Lord. They try to find out the cause of sufferings in their own way, as we will be described in the following verses. पर ये जो तत्वज्ञानी है, ये जो षड दर्शन हमने देखा, कनाद, पतंजलि, गौतम, जैमिनी और कपिल, ये सब लोग हमारे कष्ट का कारण भगवान के बारे में बताते नहीं है, वो अलग अलग कारण बताते हैं। अगले श्लोक में वर्णन आता है कि ये सब जो 6 दर्शन है, ये सब जो 6 तत्वज्ञानी है, वो क्या क्या कारण बताते हैं हमारे दुख का। अकॉर्डिंग टू श्रीला जीव गोस्वामी, such speculators are themselves bewildered
and thus they cannot know the ultimate cause of all causes is the supreme Lord, the person of Godhead. तो जीव गोस्वामी के अनुसार ये सब जो तत्वज्ञानी हैं उनको स्वयं पता नहीं है सत्य क्या है, वो दूसरों को सत्य क्या बताएंगे। टेक्स्ट 19, केचित् विकल्प वसना आहुरात्मानम् आत्मना देवम अन्ये परे कर्म स्वभाव अपरे प्रभुम। Some of the philosophers who deny all sorts of duality declare that one's own self is responsible for personal happiness and distress. Others say that superhuman powers are responsible, while yet others say that activity is responsible, and the Gauss materialists maintain that nature is the ultimate cause. तो अलग अलग लोग अलग अलग कारण क्या बताते हैं हमारे सुख और दुख का। थोड़े लोग बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है अपने सुख और दुख का। थोड़े लोग बोलते हैं कि देवताओं की वजह से, नक्षत्र की वजह से सुख और दुख आ रहा है। थोड़े लोग बोलते हैं नहीं, हमारा कर्म ही सब कुछ है, कर्म की वजह से सुख दुख हो रहा है। और थोड़े लोग बोलते हैं नहीं, प्रकृति, ये प्रकृति की वजह से हमको सुख या दुख मिलता है। परपोर्ट, एज रिपोर्ट टू अबव, philosophers like Jaimini and his followers establish that fruitive activity is the root cause of all distress and happiness, and that even if there is superior authority, some superhuman powerful god or gods, he or they are also under the influence of fruitive activity because they award result according to one's action. तो जैमिनी जो है जिन्होंने कर्म मीमांसा बोला है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सब कुछ कर्म ही है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अगर देवता भी रहेंगे, भगवान भी रहेंगे, वो कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। तो जो भी आपने कर्म किया है उसके वजह से आपको सुख और दुख मिलेगा, वो उनका अंडरस्टैंडिंग है। दे से दैट एक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज एक्शन इज परफॉर्म बाय सम परफॉर्मर, देयरफॉर द परफॉर्मर हिमसेल्फ इज द कॉज ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। थोड़े लोग बोलते हैं नहीं, सुख दुख का कारण कौन है? जो करता है, द पर्सन हु इज डूइंग इट। क्योंकि अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे करेगा? तो अल्टीमेटली ये लोग बोलते हैं कि कर्म हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, जो व्यक्ति है हम स्वयं हमारे सुख दुख के कारण है। इन द भगवद गीता 6.5 ऑल्सो इट इज कन्फर्म दैट बाई वंस माइंड फ्रीड फ्रॉम मटीरियल अफेक्शन वन कैन डिलीवर हिमसेल्फ फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ मटीरियल पैंग्स। तो गीता में भी भगवान बोलते हैं कि अगर हमारा मन में हमको काबू है, नियंत्रित है, तो हम सुख और दुख से परे हो सकते हैं। So one should not entangle oneself in the matter by the mind's material affections. Thus one's own mind is one's friend or enemy in one's material happiness or distress. तो गीता में भी वर्णन आता है, जो मन है, जो नरकमयी स्थिति है, उसको स्वर्गमयी बना सकता है और स्वर्गमयी स्थिति को नरकमयी बना सकता है। द माइंड कैन मेक हेवन इनटू हेल एंड हेल इनटू हेवन। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है। एथिस्टिक मटेरियलिस्टिक सांख्यिट्स conclude that material nature is the cause of all causes, और सांख्य फिलॉसफी है, तो वो बोलते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। ये जो पंच धातु है, पंच महाभूत है, मन बुद्धि अहंकार है, यही सब कुछ है। According to them, combinations of material elements are the causes of material happiness and distress, and disintegration of matter is the cause of freedom from all material pangs. तो सांख्य फिलॉसफी क्या है? क्योंकि हम भौतिक बंधन में आ चुके हैं, भौतिक पदार्थों के संपर्क में आए हैं, इसलिए हमको सुख और दुख का अनुभूति हो रहा है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। और अगर हम ये भौतिक पदार्थों से मुक्त हो जाएंगे तो हम हमारे सुख और दुख से मुक्त हो जाएंगे। गौतम एंड कनाद फाइंड दैट एटॉमिक कॉम्बिनेशन इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, and impersonalists like Ashtavakra discovered that the spiritual effulgence of Brahman is the cause of all causes. तो गौतम और कनाद ये और दूसरे दो ऋषि हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग है अणु, एटम से ही सब कुछ आता है। और अष्टवक्र जैसे नास्तिक, उनका अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मन ही सब कुछ है।
But in the Bhagavad Gita, the Lord himself declares that he is the source of impersonal Brahman. Therefore, he, the personality of Godhead, is the ultimate cause of all causes. It is also confirmed in Brahma Samhita that Lord Krishna is the ultimate cause of all causes. तो ये सब जो दृष्टिकोण है थोड़े हद तक सही है, पर अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग क्या है? सब कुछ भगवान से ही हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भक्तों का दृष्टिकोण है कि हमारी जिंदगी में अगर सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, हर एक में भगवान का ही हाथ है, सर्व कारण कारणम। तो टेक्स्ट 20 जो वैष्णव का दृष्टिकोण है सुख और दुख देखने का, वो हम अगले आज शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।